अत्यंत शुभ ग्रह स्थिति, साढ़े साथी में भी उन्नति, लोगों की कई विशेषताएं होती है। दूसरों की गलतियां गिनवानी है तो एक लिस्ट बनती है, लेकिन अपनी गलती सामने आ जाए तो मनुष्य विषय बदल देता है। ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस विषय को ध्यान में लेकर कुंभ जातकों ने न केवल स्वयं पर, अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको 2024 इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जनवरी 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका क्या अनुभव रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है, यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव राशि में ही विराजमान है, जिसे हम अत्यंत शुभ स्थिति कह सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि उनके द्वारा वहाँ पर शश राजयोग निर्माण हुआ है। कुंभ राशि के लिए यह राजयोग अत्यंत सकारात्मक होता है, क्योंकि वहाँ से शनिदेव की दृष्टि आपके परिश्रम स्थान पर, व्यवसाय स्थान पर, कर्म स्थान पर होती है, जिस कारण व्यवसाय के लिए परिश्रम और कर्म कर उन्नति करना, यह भाग आपके व्यक्तित्व में विकसित होगा। इसीलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए धन स्थान में राहु ग्रह का आगमन हुआ है। राहु ग्रह कुछ संदर्भों में भले ही आपके लिए सकारात्मक हो, लेकिन पारिवारिक एकता, पारिवारिक प्रेम के संदर्भ में उसकी नकारात्मकता सामने आती है, क्योंकि यह चीज़ केवल मुझे ही चाहिए ऐसी भावना घर के हर सदस्य में निर्माण होती है, जिस कारण परिवार में विवाद होता है, ईगो बढ़ता है। इसलिए उस दृष्टि से विशेष ध्यान रखना पड़ता है। वाणी अधिक उग्र हो जाती है, यह भी एक नकारात्मक विभाग है। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। मंगल देव इस काल में आपके लाभ स्थान में विराजमान है। साथ ही लाभ के अधिपति गुरुदेव परिश्रम स्थान में आए हैं, जिस कारण लाभ से परिश्रम और परिश्रम से पुनश्च लाभ, ऐसा एक अत्यंत सुंदर समीकरण आपके लिए निर्माण हुआ है। संक्षेप में इस काल में आपके परिश्रम अत्यंत उचित रहेंगे, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग कीजिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है। शुक्रदेव इस काल में आपके कर्म स्थान में विराजमान है। वहाँ से उनकी दृष्टि आपके वास्तु के स्थान पर है। फिर भी आप वास्तु के नवीनीकरण का कार्य कर सकते हैं। फर्नीचर या नया साहित्य खरीद सकते हैं। नई वास्तु के योग या वाहन के योग भी अभी आपके लिए नहीं है। वैसे भी इन चीज़ों को हम रोज़ रोज़ नहीं लेते हैं। उसके लिए उचित समय की, शुभ योग की प्रतीक्षा करना उचित होता है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए यह महीना थोड़ा संघर्ष का, परेशानी का कहा जा सकता है, क्योंकि पढ़ाई में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको इस काल में अधिक परिश्रम करने पड़ेंगे। उसमें भी प्राथमिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी।
माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। साथ ही उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को इस काल में सफलता के भरपूर अवसर प्राप्त होंगे। अर्थात पढ़ाई में परिश्रम करना आवश्यक रहेगा। बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त हो नहीं सकता। संतति आपकी बातों को नज़रअंदाज कर सकती है, लेकिन वे अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी से पूरा करेंगे। इष्टदेव आपको आशीर्वाद देंगे। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए यह महीना लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा, लेकिन अत्यंत आवश्यकता होने पर ही कर्ज का विचार करें। सरलता से मिलता है, इसलिए कर्ज लेना कभी भी अनुचित है। शत्रुओं की गतिविधियां शुरू रहेगी, फिर भी प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। संक्षेप में यह महीना आपके लिए सभी दृष्टियों से लाभकारी कहा जा सकता है। उसका पूरा उपयोग करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए यह महीना इन दोनों मोर्चों पर अत्यंत शुभ एवं लाभकारी रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय के दोनों मोर्चों पर धन लाभ प्राप्त होना, काम से समाधान प्राप्त होना, परिश्रम का उचित फल, यह भावना निर्माण होना, यह विभाग आपके संदर्भ में इस महीने दिखाई देगा। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय इन दोनों दृष्टियों से यह महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा, इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो भाग्य अधिपति कर्म स्थान में जाने के कारण वहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्माण हुआ है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही आपके लाभ स्थान में मंगल और रवि जैसे दो महत्वपूर्ण ग्रह विराजमान होना और उन पर गुरुदेव की दृष्टि होना, यह भी बड़ा शुभ संकेत है। साथ ही आपकी राशि में राशि स्वामी शनिदेव द्वारा शश राजयोग निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। इस प्रकार आपके लिए कई शुभ संकेत इस महीने निर्माण हुए हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के कर्म स्थान में दोनों त्रिकोणों के स्वामी विराजमान हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग के रूप में यदि हम उन्हें देखें तो दोनों त्रिकोणों के स्वामी केंद्र स्थान में यह एक बड़ा राजयोग कहा जा सकता है। विशेष बात है कि बुध और शुक्र, यह दोनों ग्रह मंगल की वृश्चिक राशि में विराजमान है और मंगल ग्रह लाभ स्थान में विराजमान है, जिस कारण कुंभ जातक इस महीने जितने परिश्रम करेंगे उस तुलना में उन्हें भरपूर लाभ प्राप्त होगा, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए यह महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि आपके लाभ स्थान में कर्मेश मंगल देव विराजमान है। वे अपने मित्र ग्रह की राशि में होने के कारण लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। साथ ही आपके लाभेश परिश्रम स्थान में विराजमान है, अर्थात लाभ प्राप्ति के लिए आप परिश्रम करने वाले हैं और सफलता को खींच कर लाने वाले हैं। अर्थात अन्य ग्रहों को भी हमने देखा, आपके द्वारा खींचकर लाई सफलता को वे कार्यान्वित करने का प्रयास करेंगे और आपके लिए सफलता के अवसर बढ़ेंगे। यह एक अत्यंत सकारात्मक बात है, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातक विदेश में व्यवसाय के लिए, पढ़ाई के लिए, विभिन्न प्रकार के प्रगति के लिए, नए अध्ययन के लिए जाने की संभावना इस काल में बढ़ने वाली है। यह सभी योजनाएं आपकी व्यावसायिक उन्नति के लिए रहने वाली है, इसलिए आप उस दृष्टि से कार्यरत रहे, यह सलाह आपको दी जाती है। खर्च के संदर्भ में विचार करें तो कुंभ राशि के जातक इस महीने सबसे अधिक खर्च यात्रा पर, पढ़ाई पर, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए करने वाले हैं। उचित स्थान पर उचित खर्च करना अत्यंत आवश्यक होता है, इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है।
अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। उस दृष्टि से कुंभ राशि के लिए 7, 15 और 24 यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 5, 13 और 22 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जनवरी महीने के उपायों का विचार करें तो कुंभ राशि के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आप हर शनिवार को व्रत रखें। यदि आपकी मूल कुंडली में शनिदेव कमज़ोर है तो आप 19 शनिवार का व्रत करें या कम से कम 5 शनिवार का व्रत करें। इससे कुंडली में शनिदेव बलवान होंगे, इसलिए आपने यह उपाय अवश्य करना चाहिए। उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए जनवरी 2024 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। हम अगली राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह अगले भाग में ज़रूर बताएंगे। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो आप करोगे, साथ ही सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।